हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 71 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे आईसीएसई क्लास 10th 2025 बोर्ड्स के लिए जो प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस थे। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो क्वेश्चन 1 to 70 सॉरी, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ दो वीडियोज़ में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन 71 ऑनवर्ड्स में सॉल्व करूँगा और मैं कोशिश करूँगा जितने भी सवाल इस वीडियो में हो पाए। अगर सवाल बचेंगे तो वो अगले वीडियो में करूँगा, सेपरेट वीडियोज़ में करूँगा। उन वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन 71 ऑनवर्ड्स आपको प्रोग्राम लिखना है, आपको डिफाइन अ क्लास करके जो सवाल आता है उसमें पूरी क्लास लिखनी है और ये पूरा रिक्वायरमेंट लिखना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में आपको एक क्लास डिफाइन करनी है टू एक्सेप्ट परचेस अमाउंट एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ टेन्योर, और आपको डिटेल्स प्रिंट करने हैं। और डिटेल्स में आपको हो गया परचेज अमाउंट जो आपने इनपुट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करोगे, अमाउंट टोटल विथ इंटरेस्ट जो बनता है, और ईएमआई। ओके, सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका कोड लिखते हैं क्वेश्चन 71 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन 71 का सोल्यूशन है। आप क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हो एज लॉन्ग एज ये वैलिड आइडेंटिफायर है, द प्राइवेट डेटा मेंबर्स। ओके, तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स में हम परचेस अमाउंट और टेन्योर तो ले ही लेते हैं, और बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं क्योंकि हमको इसको एंड में प्रिंट कराना होगा। तो परचेस अमाउंट हम ले लेते हैं डबल पी। ओके, परचेस अमाउंट हमारा वेरिएबल पी में है। फिर हम ले लेते हैं प्राइवेट इंट एन। अब जो टेन्योर्स नंबर ऑफ ईयर्स दिया गया है, मैं इंटीजर ले रहा हूँ, आप फ्लोट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, परचेस अमाउंट आप डबल में लेना। फिर हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी एक डबल वेरिएबल ले लेता हूँ आर। फिर मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल अमाउंट के लिए भी, ये भी ले लेता हूँ डबल ए। और फाइनली एक वेरिएबल ईएमआई के लिए। ओके, अब इन सब के लिए ये दोनों तो इनपुट होने हैं, ये तीनों कैलकुलेट होने हैं, और ये वेरिएबल्स में अलग से डेटा मेंबर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वेरिएबल्स को प्रिंट भी कराना होगा। तो एक फंक्शन हम लिखेंगे टू एक्सेप्ट दीज वैल्यूज़, एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे ये तीन वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, और एक फंक्शन लिखेंगे जिनमें ये तीन वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। ओके, तो सारे फंक्शंस को ये वेरिएबल्स एसेसिबल होने चाहिए, इसलिए ये डेटा मेंबर्स लिए गए। अगर ये फंक्शन में लोकल ले लेंगे तो उसी फंक्शन में अवेलेबल होगा, किसी और फंक्शन में नहीं होगा। ओके, ये हम नहीं चाहते, सारे फंक्शंस को ये वेरिएबल्स एसेसिबल रहे। ओके, द मेथड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ओके, सो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए हमको एक स्कैनर फंक्शन ऑब्जेक्ट लिखना होगा, सिस्टम डॉट इन, और स्कैनर को क्लोज द स्कैनर। ओके, स्कैनर आप स्टैटिक भी ले सकते हो, इस फंक्शन में लोकल भी ले सकते हो। तो क्योंकि मुझे स्कैनर इसी फंक्शन में यूज़ करना है तो मैं यहीं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो स्कैनर डॉट क्लोज। ओके, रीड द परचेज अमाउंट। ओके, तो पी हमारा जो परचेज अमाउंट है वो हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ओके, एक प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट भी प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट प्रिंट कराना आपका रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ओके, लेकिन आप इसको लिखोगे तो एग्जामिनर के लिए भी क्लियर रहेगा, तो एग्जामिनर को कोड पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, फिर मैं कहता हूँ रीड द टेन्योर इन ईयर्स। ओके, तो सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टेन्योर इन ईयर्स। ओके, टेन्योर हमारा है एन, जिसको मैंने लिया है इंट स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, तो हमारा इनपुट तो हो गया। फिर हमको एक फंक्शन चाहिए टू कैलकुलेट आर ए एंड ई एम आई, to calculate EMI. So public void calculate EMI. Okay, सबसे पहले हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इफ परचेस अमाउंट इज लेस देन 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12, अदरवाइज इट इज 15। सो इफ परचेस अमाउंट इज लेस देन 20,000, ओके, आर इज 12, एल्स आर इज 15, राइट। 20,000 से कम के लिए 12 है, वरना 15 है। लेस देन 20,000, ओके, इसलिए लेस देन लगाया, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया। ओके, और मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है अंडर द इफ़ बॉडी तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल हो जाते हैं। यही इफ़ का बॉडी हो गया और यही एल्स का बॉडी हो गया। ओके, तो ले लेते हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ओके, फिर हम कर लेते हैं इंटरेस्ट हो गया, फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट, दी अमाउंट। ओके, तो ए हो गया
p इंटू 1+r/100 to the power n. So p into math.pow 1+r/100 into n. ओके राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है. राइट, अब हमको कैलकुलेट करना है EMI. तो EMI इसमें बोल रहा है कि द अमाउंट इज कैलकुलेटेड इज कन्वर्टेड बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द टेन्योर. तो मैं कह सकता हूँ इंट मंथ्स हो गए हमारे 12 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, हैज़ टू बी होल नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो मैट डॉट राउंड फंक्शन यूज़ कर लीजिए. टू द नियरेस्ट इंटीजर ना, तो इसको इंट ले लेते हैं. ओके, तो हमारा EMI हो गया जो कि एक इंट है, मैथ डॉट राउंड, और पास कर देते हैं हम a बाय नंबर ऑफ मंथ्स. ओके, तो a डबल है. ओके, मंथ्स इंटीजर है तो ये डबल होगा. मैट द राउंड जो है, ध्यान रखिएगा, एक लॉन्ग टाइप रिटर्न करता है. तो आप उसमें से अपना इंट निकाल सकते हो, क्योंकि हमको पता है हमारी वैल्यू लॉन्ग टाइप में नहीं आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी. तो आप देखिए, अगर पॉइंटर ले जाओगे तो इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग है. ओके राइट, लॉन्ग एक बड़ा डब्बा है, मैंने कई बार बताया है. इंट छोटा डब्बा है, बड़ा डब्बा छोटे डब्बे में अपने आप नहीं जाएगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड लॉन्ग होता, राइट हैंड साइड इंट होता, तो छोटा डब्बा बड़े डब्बे में अपने आप चला जाता है. जब आपको बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में लॉन्ग से इंट निकालना है तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी होगी, जो हमने की है. ओके, तो हमारा रेट, अमाउंट और EMI कैलकुलेट हो गया. अब प्रिंट द डिटेल्स. ओके, पब्लिक वॉइड प्रिंट. ओके, प्रिंट हमको इस फॉर्मेट में करना है. तो जब भी मैं ये सवाल सॉल्व करता हूँ, मेरा कोशिश रहता है कि मैं जितना डिटेल टू द लेटर क्वेश्चन का फॉलो कर पाऊँ. तो मेरा आउटपुट भी मैं कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली मैच करे जैसे क्वेश्चन में दिया है. तो मैं लिखूँगा परचेज अमाउंट कोलन रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉलम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड EMI. ओके, सेज आउट. ओके, परचेज अमाउंट. ओके, देन हमारा, तो ये हमारा P हो गया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, जैसे ये दिया है वैसे ही लिखिएगा. अगर आप इसको कैपिटल I कर देते हैं तो आपसे एक मिस्टेक हो गया है. ओके, माइनर मिस्टेक है, लेकिन अवॉइड करिएगा. इसके लिए आपके नंबर नहीं करने चाहिए, लेकिन आप एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना चाहते. फिर आपने लिखा R, फिर आपने लिखा सिस आउट. ओके, अमाउंट विथ इंटरेस्ट. ओके, प्लस A. ओके, टोटल अमाउंट जो है, फिर हमारा सिस आउट EMI हो गया, प्लस हमारा EMI. राइट. ओके, हो गया हमारा क्वेश्चन 71. एक मेन फंक्शन लिखते हैं, Q71 इक्वल टू न्यू Q71 डॉट एक्सेप्ट, पहले Q71 डॉट कैलकुलेट एंड देन Q71 डॉट प्रिंट. ओके राइट, चला के देखते हैं. तो अगर परचेस अमाउंट 10,000 है तो 12% होगा. टेन्योर्स अगर एक ही रखते हैं तो एक साल के लिए 10,000 रुपये के लिए 12% लगेगा. 12% हो गया 1200. तो 10,000 प्लस 1200 होगा, उसको 12 से डिवाइड करना है. 10,000 प्लस 1200 जो हमारा अमाउंट है उसको 12 से डिवाइड करेंगे. तो 933 इंटू 12 करोगे तो ऑलमोस्ट इतना आएगा. थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये राउंडेड है. ओके, एक 30,000 के लिए चलाते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 होना चाहिए. ओके, तो इसके लिए आपको 4500 आपका इंटरेस्ट बना, जो कि ऐड हो गया, और ये आपका EMI. ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 70. चलते हैं अब अगले क्वेश्चन 72 पर. तो ये है क्वेश्चन 72. एक बार इसको पढ़ लीजिए. तो ये आपको बता रहा है कि आपको चेक करना है कि एक 4 डिजिट नंबर उश्वा नंबर है कि नहीं. इसको उश्वा ही लगता है बोलेंगे, या फिर USHWA आप बोलो. ओके, तो आपको एक एक्सेप्ट करना है 4 डिजिट इंटीजर नंबर, जो कि आप यूजर से इनपुट करोगे. और आपको चेक करना है कि अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स बराबर 2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट. ओके, तो 1 2 3 4 में सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 5 हो गया, इंटू 2 10 हो गया, और सबका सम भी 10 है, तो ठीक है. ओके, और अगर इनपुट में 4 डिजिट नंबर नहीं है तो आपको एरर शो करना है. तो इसको कोड करेंगे, मैं लिखूँगा क्लास Q72. ओके, एक ही डेटा मेंबर चाहिए जो कि हमारा इंटीजर नंबर स्टोर करेगा. सो प्राइवेट डेटा मेंबर्स, सो प्राइवेट इंट n. ओके, सारे डेटा मेंबर्स को मैं प्राइवेट लेता हूँ, मेथड्स को पब्लिक लेता हूँ. आप डिफ़ॉल्ट भी रखोगे, मतलब ऐसे भी रखोगे तब भी चलेगा. ICSE के लिए ये SS मॉडिफाइज पर आपके नंबर नहीं काटेंगे. ओके, फिर हमको लिखना है मेथड टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र. ओके, सो पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट. ओके,
तो आप देखते हो कि मेरा हमेशा एक पैटर्न रहता है कि मैं एसएप मेथड हमेशा ऐसे लिखता हूँ जिसमें हमारा जो भी यूजर से इनपुट होता है वो ये मेथड वाला काम करता है। और मैं ऐसे इसलिए करता हूँ क्योंकि इसी सिमिलर पैटर्न पर ISC मतलब क्लास 12 के भी सवाल आते हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक सेपरेट फंक्शन लिखो टू एक्सेप्ट, इसलिए मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ। ओके, सो स्कैनर ऑब्जेक्ट टू रीड फ्रॉम द यूज़र। ओके, सो स्कैनर इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन। ओके, क्लोज द स्कैनर। अगेन आप स्कैनर को स्टैटिक भी ले सकते हो, आपका चॉइस है। ओके, या फिर फंक्शन में भी ले सकते हो अलग से। ओके, तो आस्क द यूज़र टू एंटर अ 4 डिजिट इंटीजर। ओके, आप यूज़र से पूछ रहे हो कि एक 4 डिजिट का इंटीजर एंटर करो। यूज़र कोई भी इंटीजर एंटर कर सकता है। ओके, और ICSC के सवाल में हमको डेटा टाइप का वैलिडेशन चेक नहीं करना है, मतलब यूज़र स्ट्रिंग इनपुट कर दे तो ये सब नहीं चेक करना होता है एज लॉन्ग एज रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं। ओके, अगर वो कह रहा है एक्सेप्ट करो इंटीजर या डबल या फ्लोट वैल्यू, तो आपको एज्यूम करना है कि इनपुट सही होगा। ओके, मतलब टाइप इनपुट का सही होगा। ओके, तो सिस आउट प्रिंट परफॉर्म करा देते हैं एंटर अ 4 डिजिट इंटीजर। ओके, मैं बोलूँगा n जो कि हमारा इंटीजर स्टोर कर रहा है स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमको चेक करना है कि उष्वा नंबर है कि नहीं, तो मेथड टू चेक USSWA नंबर, सो पब्लिक वॉइड चेक USSWA। ओके, इसमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा जो जिस वैल्यू हमको चेक करना है वो डेटा मेमोरी है, तो इस फंक्शन में ये एक्सेसिबल होगा। ओके, सेम क्लास का पार्ट है। तो फर्स्ट इज चेक इफ दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए आप वैल्यू मेथड यूज़ कर सकते हो या स्ट्रिंग कन्वर्ट करके कर सकते हो। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है एक सेपरेट वीडियो में, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स एक इंटीजर में कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे स्ट्रिंग NSTR स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ दिस इंटीजर एंड ये हो गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और पास कर सकते हो n। ये वाला मेथड भी आपका कन्वर्ट करता है इस इंटीजर n को कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग में, और ये मेथड बहुत यूज़ करते हैं इसलिए मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ओके, कई प्रैक्टिस सवाल में पूछा गया है ये, वरना स्टैंडर्ड तरीका होता है ये वाला आइदर वेज। ओके, या फिर ये ले लो। ओके, या फिर ये ले लो, ब्लैंक में n जोड़ दो। ओके, तो इंट नम डिजिट्स हम निकाल सकते हैं NSTR डॉट लेंथ। ओके, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज नॉट 4 प्रिंट एरर एंड रिटर्न। ओके, सो इफ नम डिजिट्स नॉट इक्वल टू 4, ओके, सिस आउट एरर इनपुट अ 4 डिजिट नंबर। ओके, एंड रिटर्न। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 नहीं है तो आपको बस एरर प्रिंट करके रिटर्न कर देना है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ओके, आपको दोबारा नहीं इनपुट करना है, वो सब में नहीं जाना, जितना क्वेश्चन में दिया गया उतना ही आपको कोड करना है। ठीक है, तो अगर आप ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है। ओके, दूसरे वाले का सब पार्ट ए हो गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। ओके, इन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हो गया, फर्स्ट डिजिट हो गया हमारा इंडेक्स ज़ीरो पर डॉट कैरेट 0 और -0 करेंगे टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट एज इंटीजर। तो आज का वैल्यू का सब्ट्रैक्शन है, और हम ये तब यूज़ करते हैं जब एक कैरेक्टर जिसमें एक डिजिट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंट वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर ये डिजिट जिस कैरेक्टर में डिजिट 2 है, 2 -0 करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग आज का वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपको डिजिट 2 मिल जाएगा। तो पहला डिजिट प्लस लास्ट डिजिट हो गया हमारा n डॉट कैरेट एट NSTR, लास्ट इंडेक्स हो गया NSTR डॉट लेंथ -1। ओके, देन B इज फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ओके, सो फॉर इंट i इक्वल टू 0, आई यूज़ नहीं हुआ है ना, i लेस देन NSTR डॉट लेंथ जो कि 4 होगा, आप लेस देन 4 भी कर सकते हो। आप कह सकते हो इंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स बराबर 0, सम ऑफ ऑल डिजिट्स प्लस इक्वल टू NSTR डॉट कैरेट i -0। ओके, सेम चीज़ कैरेक्टर में जो डिजिट है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंट वैल्यू निकालने के लिए -0 करते हैं। ओके, अब हमको चेक करना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू 2 सम फर्स्ट लास्ट। ओके, चेक उष्वा नंबर। ओके, सो इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स
इक्वल टू ट्वाइस इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, आपको प्रिंट करना है सिस आउट n प्लस इज एन उश्वा नंबर। ओके, एल्स n is not an उश्वा नंबर। ओके, हो गया ना। ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 72 इक्वल टू न्यू क्वेश्चन 72। ओके, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है जो कि इस क्लास में दिख नहीं रहा, लेकिन जावा प्रोवाइड करता है अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर अपनी तरफ से नहीं दिया है। और कंस्ट्रक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप मत लिखिएगा। बिना कंस्ट्रक्टर के भी आपका जितना रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, Q72 ओके डॉट एक्सेप्ट एंड देन Q72 डॉट चेक उश्वा। ओके, तो प्रोग्राम जो है नंबर एक्सेप्ट करेगा और चेक करेगा कि उश्वा नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा केस हो गया 1 2 3 4 जो कि है उश्वा नंबर। फिर आता है हमारा इनवैलिड इनपुट 354। ओके, फिर एक और कर लेते हैं 2 एरर, कहते हैं 1 2 3 4 5 ये भी एरर। ओके, तो ये भी उश्वा नंबर होना चाहिए। ओके, और फिर ये होना चाहिए 4 5 1 2 ये भी उश्वा नंबर होना चाहिए। ओके, तो आपका क्वेश्चन 72 का भी कोड हो गया। ओके,